दोस्तों, एनडीएमसी में हमारे साथी कुलजीत चहल जी, विशाखा सैलानी जी लगातार हर महीने जो हम एनडीएमसी की मीटिंग करते हैं उसमें आपको जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनको लेकर आते हैं और आपके सामने हर बार उसकी ब्रीफिंग करते हैं। तो आज की मीटिंग की जो कार्रवाई हुई है उसके संदर्भ में आज कुल हमारे 22 एजेंडाज थे, जिसमें से एज यूजुअल डिस्टर्बेंस जो होती है उसके कारण से 13 एजेंडाज पास हुए हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहाँ के हमारे काउंसिल के सदस्य जब भी वो आए हैं तब मीटिंग डिस्टर्ब हुई है। तो ये एक रूटीन बन गया है, मीटिंग में आते हैं, डिस्टर्ब होने के कारण से जो एज यूजुअल बिजनेस है वो बिजनेस नहीं हो पाता है और इसके कारण से मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ा। पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, 13 में से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथी वो आपको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीएमसी और जितने भी स्थानीय निकाय हैं हम पूरी तरह समर्पित हैं जन सेवाओं के लिए और जनता की सुविधाओं को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और उसमें एक बड़ा मुद्दा बिजली पानी का आता है, जिसमें लोगों को दिक्कत होती है और ख़ास करके पानी के जब बड़े बिल आ जाते हैं, किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है या लोग नहीं दे पाते हैं, किराएदार या मकान मालिक के कारण से बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, जिसके कारण जब बिल होते हैं तो वो बड़ा देने में असमर्थता होती है। तो एक महत्वपूर्ण विषय आज इसमें आया और जिसमें एनडीएमसी ने अपनी नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें आम जनता को जो लगातार बिजली बिल है डीएमआरसी से परमिशन लेकर उनको अब किस्तों में भुगतान वो कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल आपको और जानकारी हमारे साथी भी देंगे और जब हम प्रेस रिलीज आएगी तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एनडीएमसी का शुरू से ही इनिशिएटिव है कि हम ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी को, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सोलर मिशन देश में लेकर के आए हैं और सोलर एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को हम किस तरीके से लगातार यूज़ करें। और एनडीएमसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 400 मेगावाट के आसपास है। इसमें से हम लगभग 55 मेगावाट अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एसजीवीएन के साथ। तो ये सोलर की तरफ जो लगातार हमारा जो इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी के लिए, उसके लिए एनडीएमसी प्रयत्नरत है और उसके लिए काम कर रही है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कुछ प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ बाइलाज बनाने की बात की है और एनडीएमसी ने भी आज की इस मीटिंग में उन प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए या उसका जो दोबारा से उपयोग किसका हो सकता है, किसको पूरी तरह से आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बायलॉज आज बनाए हैं और वो जनता के लिए डाले जाएंगे 1 महीने के लिए। उसके बाद उनके जो सुझाव होंगे, जो सजेशन होंगे, उसके हिसाब से फिर उसको लेंगे। उसके बाद ये हमारा बोनसाई, चूँकि पर्यावरण और बोनसाई को लेकर के एनडीएमसी का पहले भी करार रहा है और उस करार को हमने बोनसाई गार्डन एसोसिएशन के साथ दोबारा से रिन्यू किया है। हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनका एनुअल एस्टिमेट का एक बजट भी हमने पास किया है, उसकी बहुत डिटेल मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनडीएमसी ऑफ पीरियड ऑफ अनदर 2 इयर्स। आईटी इस समय डिजिटल इंडिया हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो लगातार एक एनडीएमसी पिछले 1.5-2 साल से, मैं कह सकता हूँ कि शायद एनडीएमसी ऐसा एक निकाय होगा जो लगातार एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए, एनडीएमसी कर्मचारियों के उनके जीवन को सुधार लाने के लिए और जितनी भी चीज़ें हैं पिछले 1.5 साल के अंदर आप देखते होंगे कि हर बार की बैठक में 3 या 4 आरआर उनके प्रमोशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो पूरी तरह से मोदी जी का जो मिशन है, जिस तरीके से असामान्यताएं आपस में अगर सेवाओं में है, कर्मचारियों के बीच में अगर उनको लाभ मिलने चाहिए उसके लिए, तो ये आरआर्स भी तमाम तरह के, चाहे वो आयुष के क्षेत्र के लोग हैं, आईटी के क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किए हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को क्या मिले, उसके लिए भी एनडीएमसी लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ कुलजीत चहल हैं, वो अपनी इस बात को रखेंगे और
लगातार जिस तरीके से केजरीवाल का व्यवहार इस एनडीएमसी के बैठकों में रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उनके कारण एनडीएमसी के जो विकास के कार्य हैं वो उनके मीटिंग में आने के कारण से अवरोध करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन स्वागत है। हमारे साथ हमारे पार्टी के बड़े नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के नेता और एनडीएमसी की साथी सदस्य विशाखा सेलाना जी, हमारे डायरेक्टर और बाकी निगम के साथी उपस्थित हैं। साथियों, आज की एनडीएमसी की बैठक में कई जनता से जुड़े मुद्दे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर, जो गुड गवर्नेंस को लेकर और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर आए हैं। आज की बैठक में 3 बैठकों को स्किप करने के बाद, मेंबरशिप जाने के दबाव के डर के बाद, जो ईडी से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस डर उसके बाद आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल जी आए। जैसा कि प्रावधान है और हमने पहले भी अभी लॉ की रिपोर्ट है उस पर आनी है, हमने आज तीनों सदस्य जो हम वहाँ पर उपस्थित थे और हमारे सतीश जी वर्चुअली उसमें जुड़े हुए थे, हम सब ने चारों ने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कहा कि इसको स्टडी करके अगली मीटिंग में, लॉ की मीटिंग में इसको लेके जाया जाएगा। वो रेजोल्यूशन था टू बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल इन दिस मीटिंग हेल्ड ऑन 28 to 12 the resolution which I am desired to place before the council in this next meeting held on this for the consideration of the council regarding the not attending 3 consecutive meetings of the Kejriwal। और जो इस सेक्शन, जिस सेक्शन में कवर होता है उस सेक्शन को हमने दिया गया और उसमें हमने सेक्शन 8 उसकी वैकेंसी ऑफ सीट की 3 लगातार बैठकों में केजरीवाल वाज एब्सेंट अमंग द मीटिंग ऑफ 29/11/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 27/12/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 24/1/2000 एक बार मैं एक बार को एब्सेंट है। तो ये रेजोल्यूशन हम लोगों ने वहाँ मूव किया जिसको एक्सेप्ट हुआ और उस पर आएगी, क्योंकि सेक्शन 8 सेज दैट इफ अ मेंबर resigns has seat by writing under his hand, or if during 3 consecutive meetings a member is without the permission of the council absent from all the meetings thereof, the council may recommend to the central government that the seat of such member may be declared vacant। एक ये रेजोल्यूशन पास हुआ जो केजरीवाल जी की उपस्थिति में पास हुआ और चेयरमैन ने उसको लेके कहा कि तीनों मेंबर्स से बाकी इसको कहा है तो उस पर आगे डिस्कशन होगा। दूसरा, मैंने केजरीवाल जी से पूछा कि केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते थे, भ्रष्टाचार जब आपने पार्टी ज्वाइन, आपने जब पार्टी बनाई तो आपने कहा था कि मैं कसम खाता हूं बच्चों की कि ना कांग्रेस से गठबंधन करूं, और इन तमाम नेताओं को जिनको आपने इंडिया अलायंस बनाया आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो इन पे उनके पास जवाब नहीं था। मैंने जनता से जुड़े मुद्दे और कई उनके साथ जब चर्चा करने चाहे तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल बन गए हैं। 6ठी बार मैं रिपीट करता हूं, जनता से जुड़े मुद्दों से बचते हुए भाग गए। जैसा सतीश जी ने बताया, 6ठी बार अरविंद केजरीवाल आज काउंसिल की मीटिंग छोड़कर भागे, मीटिंग को बीच में एडजर्न किया। जो अब नेक्स्ट मीटिंग हमारी 5 मार्च की प्लान है, जो नेक्स्ट मीटिंग जिसमें हमारे रिमेनिंग एजेंडे आएंगे, मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को बताना और चेताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार आप भागोगे, आपको जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, आपके अपने भ्रष्टाचार का भी हिसाब देना होगा। आपने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पर यह आपको बता दें, जमीन फाड़कर एक आवाज आती है कि फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में। हमने उनके सामने का सुन नहीं पाए, चेहरे पे पीड़ा दिखी और मीटिंग को एडजर्न कर भाग गए, क्योंकि उन्हें भी अंदर से पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होकर सरकार बनने जा रही है। साथियों, जिन मुद्दों पर आज एनडीएमसी में चर्चा हुई, डिटेल में आपके सामने रखता हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो जनता से जुड़े बिजली के बिल कई बार आते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं अनेक कारणों से। कई बार किसी की आर्थिक हालत होती है, किसी के दूसरे कारण होते हैं, जो लाख रुपए का हो, 2 लाख का हो, 50 ऐसे बिल पेंडिंग हो जाते हैं। हमारे एनडीएमसी के लोगों ने बड़ी तैयारी करके डीआरसी के पास उसमें गए, डीआरसी से बात करी, कई बार 4 महीने तक उस पर फॉलोअप हुआ। हमारे डायरेक्टर राधा कृष्ण जी ने उसको पर्सनली इनिशिएटिव लिया, चेयरमैन साहब ने लिया, और एक बड़ी सफलता हमने उसमें अभी हासिल करी है कि अब पूरा 100% एक बार नहीं, पहले महीने 50% देना होगा और दूसरे के जो महीने 25-25 की इंस्टॉलमेंट होगी। एनडीएमसी में लगभग 60,000 से अधिक उपभोक्ता है
तो एक बड़ी राहत इसको मिली और हमने ये भी आज काउंसिल में पास किया है कि हम डीआरसी से वापस एक परमिशन लाएंगे कि जो पहले का अमाउंट होगा वो हम 25% हो उसके ऊपर का, और ऐसा शायद हम प्रपोजल उसको भेजेंगे भी, जो डिटेल्स आपके सामने बाकी आ जाएंगी। तो अभी 50% का तो आज हमने कर दिया। आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट काउंसिल जब भी ये आएगी डीआरसी से बातचीत करेंगे, क्योंकि एनी चेंज इन दिस मीटरिंग कलेक्शन सिस्टम इज वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ डीआरसी कि 25% दें और बाकी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दें। ये भी रियायत हम देने जा रहे हैं और इसके लिए सभी ने सहमति से इसकी चर्चा करी। हमारे साथी गिरीश सचदेवा जी और विशाखा जी ने इस पर विस्तृत विषय को लेके चला। जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो आज की बैठक में आया कि एनडीएमसी परिसर में हम जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और उसको लेकर जो सतीश जी ने बताया उसको एक पूरी पॉलिसी फॉर्म करते हैं हम आगे लेकर। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण एनडीएमसी के ओवरऑल सिस्टम में कि आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की उसी सोच को आगे लेकर आज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अनुबंध को आज स्वीकृति दी गई, जिसका बजट 4.69 सीआर का है, जिसमें लगभग 34 के करीब लोगों की जनशक्ति भी शामिल होगी। एवं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more ईयर। तो आईटी के उसमें भी एक बड़ा ये आज एक निर्णय लिया गया। और जिस तरह से समय समय पर सतीश जी, विशाखा जी और बाकी सब लोग आरएमआर एम्प्लॉयज़ हो, टीएमआर को आरएमआर को पक्का करना हो, बाकी उनके रिलैक्सेशंस हो, उसका विषय रखते रहते हैं। तो आज भी उन विषयों पे अभी विशाखा जी आपके सामने बताएंगे कि उस पर एक बड़ा निर्णय लेगा। दूसरा, पावर के नवीकरण में पावर दायित्व, जिसको आरपीओ की कमी को पूरा करने के लिए पावर, कई बार देखते हैं कि जब गर्मी आती है तो पावर शॉर्टेज होती है, उस पावर को पूरा करने के लिए 400 हमारे अधिकतम एनडीएमसी की मांग 400 मेगावाट होती है। पावर की जो अधिकतम मांग होती है वो 400 मेगावाट होती है। इस प्रकार लगभग 200 मेगावाट की कई बार कमी आती है। तो इसको पूरा करने के लिए लगभग एनडीएमसी ने घाटे वाली पावर की खरीद के लिए भारत सरकार की शक्ति नीति में भाग लिया और इसके अंतर्गत 236.40 मेगावाट एनडीएमसी को उसमें से आवंटित किया गया। एक बड़ा एक ये फैसला है जो आने वाले दिनों में जो पावर की कमी होती है कई बार वो उसको पूरा नहीं होगा। रिश्वत परिषद ने पावर मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और दूसरों के साथ एक अनुबंध किया गया, जिसकी डिटेल आपको आ जाएगी, इसकी आपकी डिटेल आ जाएगी। इन्हीं चीज़ों के साथ पुनः मैं आप लोगों को जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, अरविंद केजरीवाल हमेशा भाग जाते हैं। ईडी के संबंध से भागते हैं, पानी ना मिले उससे भागते हैं, शराब का घोटाला करते हैं, अनेक घोटालों अगर कोई दिल्ली में अगर सबसे अधिक करते हैं तो अरविंद केजरीवाल करते हैं। और आज जब एनडीएमसी में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे आने थे, जिसमें पानी के रखरखाव को लेकर था, जिसमें सिवर सिस्टम को लेकर था, जिसमें सीधा नई दिल्ली की विधानसभा और नई दिल्ली की लोकसभा की जनता को लाभ लेने वाले मुद्दे थे, पर इतना डर गए जब ये नारा सुना कि अब की बार 300 पार, और बाकी जब उनसे पूछा गया कि मीटिंग को छोड़कर वो भाग गए। धन्यवाद। एक सवाल तो आप लोग जरूर पूछेगा उनसे कि उन्होंने उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है नई दिल्ली अपने क्षेत्र के लिए, किया क्या है उन्होंने अभी तक। ये सवाल जनता भी पूछती है और आप लोग भी पूछेगा कभी कि प्रधानमंत्री तो देश के अपने रिपोर्ट कार्ड देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने की बजाय जो कुछ भी बता रहे हैं कि उन मुद्दों में पार्टिसिपेट नहीं करना और लगातार भाग जाना, छोड़ के भाग जाना, तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरी प्रायोरिटी लगती नहीं है और देश में घूमने के अलावा और कोई काम नहीं। यह सोमनाथ भारती पे रहा, जिसके बारे में तो केजरीवाल जी स्वयं बताएंगे। ऐसे तमाम दागी अपने ढूंढना पड़ता है, दाग में सरकार है, सरकार में दाग है, भ्रष्टाचार में केजरीवाल है, केजरीवाल में भ्रष्टाचार है, तो ढूंढना पड़ता है। वैकेंसी ऑफ द सीट, अरविंद केजरीवाल जी जब नहीं आए हैं तो 3 मीटिंग में हमारी जिम्मेदारी भी है और जनता के प्रति जवाबदारी भी है कि ऐसे नकारा और जो निकम्मे से जो भूल जाते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को बाउंड किया जाए, तो उसको आज हमने प्लेस किया है। नाउ इट विल कम इन द अनदर काउंसिल मीटिंग विद अ व्यू पॉइंट ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट एट व्हाट स्टेटेड बाय, जो चेयरमैन साहब ने उसके बारे में बताया कि भाई मेंबर्स का रेजोल्यूशन आ गया, उस पर उनके साथी विधायक काद्यान ने बड़ा विरोध किया। अरविंद केजरीवाल भी बोले उस पर कि भाई ये नहीं आ सकता,
उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी सारी, किस तरह से क्या हुआ। पर उसके बाद ये भी कहने के बाद एनडीएमसी के लोगों के रिक्वेस्ट चेयरमैन की भाई कोई जनता से जुड़े मुद्दे हैं आप रुकिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जनता से जुड़े मुद्दे में, क्योंकि फिर वापस भाग रहा हूँ, बार बार घड़ी देख रहे थे, घड़ी उनकी खराब हो चुकी है, ये उन्हें ही पता है, बाकी उनके लोगों को पता है। पुनः एक बार छठी बार भाग गए क्योंकि ये उन्हें पता है कि फिर एक बार मोदी सरकार से कुलजीत चहल जी, डायरेक्टर महोदय राधाकृष्ण जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि मुझसे पूर्व वाइस चेयरमैन साहब ने और कुलजीत जी ने बहुत विस्तार से जो टोटल विषय था वो रख ही दिया आपके सामने। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एनडीएमसी की सदस्यता के रिन्यूअल के लिए 3 महीने में एक बार आते हैं, और 3 महीने इस बार तो 3 महीने भी निकाल दिए, 4थे महीने में आए हैं। यानी कि वो रिचार्ज, अपनी मेंबरशिप को रिचार्ज करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारा कोई मोबाइल है, उसको रिचार्ज करना है कि 3 महीने के बाद, तो अपनी मेंबरशिप रिचार्ज करने के लिए आ जाओ। तो इसका जो एक संवैधानिक नियम और कानून है, उन सबका संविधान का नियम कानून का पालन सबको करने का दायित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि उनका जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीएमसी के कार्यों में, उनके विकास के कार्यों में, जनहित से जुड़े कार्यों में अवरोध पैदा करने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, जब उनकी जनता की जब बात की जाती है तो वो मीटिंग को एडजॉर्न करके चले जाते हैं। मेरा तो इसी विषय में यही है कि श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली अपनी काउंसिल की सदस्यता रिचार्ज करने आते हैं परिषद की बैठक में। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल काउंसिल की बैठक में आकर जनता के हित में पास होने वाले मुद्दों को पास नहीं होने देते, और आकर केवल और केवल अपनी सदस्यता को रिचार्ज करते हैं और मुस्कुराकर चले जाते हैं। ऐसा हर 3 माह में उनके द्वारा किया जाता है। ये आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के, आप पत्रकार भी हैं और आप देखते भी होंगे। ये किसी की कही हुई या बताने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आज काउंसिल में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, विषय थे, जिनको जो जनहित से भी जुड़े हुए थे, एनडीएमसी के विकास से भी जुड़े हुए थे। जैसा कि वीसी साहब ने भी बताया, कुलजीत जी ने भी बताया कि एक बहुत बड़ा जो विषय था वो ये कि जो बिल है उसके कारण से जनता परेशान हो रही है, और उनकी किस्तों में उनको करने के लिए हमने आग्रह करने वाले थे। तो एक तो ये विषय था, एक महत्वपूर्ण विषय था प्रमोशन से जुड़ा हुआ, जो जेई से एई होने थे, बेचारे का आज एक रिटायरमेंट भी है, अगर वे 5 पास हो गया होता तो उसका प्रमोशन एई में तब्दील हो गया होता। इसी तरीके से पानी की समस्या की जो बात थी, उसके लिए बाहर से लोग, गंगा नमामि के लोग हमारे सामने प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए आए होते, वो भी बेचारे बैरक वापस लौट गए। इसी तरीके से सीवर से जुड़ी बहुत सारे ऐसे विषय थे जो एनडीएमसी के कार्य थे, लेकिन उन्होंने इन कार्यों को नहीं किया। और जैसा कि हम सभी, मेन विषय ये भी था कि कार्मिक विभाग द्वारा अनुबंध का पर कार्य करने वाले सभी लगभग 1000 कर्मचारियों को 60 साल तक का अनुबंध प्रदान किया जाए, ऐसा भी हमने अपने एजेंडे में शामिल किया था। तो वो भी बीच में अटक गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मत है सबका साथ सबका विकास। ये मोदी सरकार है, गरीब, असहाय और मेहनती लोगों के साथ है। तो इसी तरीके से हमारा भी यही उद्देश्य है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पानी फेर करके चले जाते हैं, बहुत ही खेद और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आज बात करते हैं, हर महीने हमारी काउंसिल की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में देश का जो विज़न है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के लिए तय किया है कि गुड गवर्नेंस से आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस काउंसिल के सदस्य हैं, लेकिन जब भी वो मीटिंग में आते हैं वो हर मीटिंग डिस्टर्ब होती है। और सही बात है कि ऐसा लगता है कि उनको अपनी मेंबरशिप का डर लगता है, उसको रिचार्ज उनको करना होता है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए आते हैं। आज की मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आने वाली 5 तारीख को होंगे। पहला मुद्दा था जिसमें जो लोगों को बिजली के बिल हैं, डीआरसी से हम लोगों ने परमिशन ली। उस परमिशन के बाद उनको लोग अपने किस्तों में भी बिजली को दे सकते हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, स्वच्छता मिशन को देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लेके चल रहे हैं।
उसके लिए भी एक गाइडलाइन तय की है और उस गाइडलाइन के माध्यम से लोगों को 1 महीने के अंदर लोग अपने सुझाव देंगे कि उनको क्या किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सोलर पावर हमारा मिशन है, देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है और सोलर पावर में भी हमने एक समझौता किया है जिसमें ग्रीन एनर्जी लेने के लिए सोलर एनर्जी लेंगे और लोगों के जो कर्मचारियों के जो आरआर हैं उन आरआर को भी बदलने की हमने बात की है। तो लगातार ये जो एनडीएमसी में तमाम तरह के चाहे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, उनको एनडीएमसी लगातार तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।